तो हेलो प्यारे बच्चों, हम सब ने पिछली वीडियो में देखा था कि संख्या पद्धति के सारे इंट्रोडक्शन को अच्छी तरीके से देखा था। तो आज हम सब संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1.1 पर आते हैं, जिसमें हमें 4 प्रश्न दिए हुए हैं। तो हम लोग जल्दी से पहले प्रश्न पर चलते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हैं और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमें पूछा गया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो इसका उत्तर है हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम उसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। हमें यहाँ पर कहा गया है कि क्यू नॉट इक्वल टू 0, पी नॉट इक्वल टू 0 तो कहा नहीं गया है। तो हम लिख सकते हैं शून्य को परिमेय संख्या के रूप में 0/1 या 0/2, 0 कुछ भी लिख सकते हैं, 3 ... यहाँ पर जो Q है नॉट इक्वल टू 0 है और जो P है वो 0 है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। तो हमें कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हमें जितनी संख्याएं पूछा रहेगा ज्ञात करने के लिए, उसमें हम 6 संख्याएं पूछा है, 6 परिमेय संख्याएं, तो उसमें हम एक ऐड कर देंगे। जितनी पूछा रहेगा उसमें एक ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे कि जिसके जिसके बीच में पूछा रहेगा हम उनके साथ इसका गुणनफल ले लेंगे बट्टे 7 करके। तो 3 गुणे 7/7 और 4 पूछा है तो 4 गुणे 7/7। अब इसको हम सरल कर लेंगे तो हो जाएगा 7 त्रिके 21/7, ये हो जाएगा 7 चौक 28/7। अब यहाँ से आसानी हो गई कि 21/7 और 28/7 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं निकाल लो। 21 के बाद क्या आता है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये हमारी क्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्याएं निकल गई। ठीक है, ये हमारा आंसर है। इस प्रकार से हमें तीसरा जो प्रश्न दिया गया है दूसरे के जैसा ही है। इसमें पूछ रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। तो 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो वही वाला अपनाएंगे कि कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है 5। तो 5 में हम एक ऐड कर देंगे, आ जाएगा 6। अब 6/6 का जिसमें से जिसके बीच में पूछा रहेगा उसमें हम उसका गुणा कर देंगे। तो 3/5 गुणे 6/6 और 4/5 गुणे 6/6 गुणा कर देंगे तो 36, 18/6 30, यह हो जाएगा 24/30। ठीक है। तो इस प्रकार से अब हमारी जो 5 परिमेय संख्याएं मिल जाएंगी कि 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। 5 हो गई ना, 1 2 3 4 5, यही हमें ज्ञात करने के लिए बोला था। तो अब बच्चों चलते हैं चौथे प्रश्न पर। तो तुम्हारा जो चौथा प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि दिया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो बच्चों
जो पहला प्रश्न है इसमें, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है बच्चों, तो इसमें प्रश्न पूछा है कि क्या क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसको हम पहले देखते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। हम पहले पिछली वीडियो में बताए थे कि जो 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है। ठीक है, और पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है। तो क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। इसका मतलब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। इसका आंसर है सही। ठीक है, अब दूसरा जो प्रश्न है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका आंसर है गलत, क्योंकि पूर्णांक जो होता है वह धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। ठीक है, तो और जो पूर्ण संख्या होती है वह सिर्फ 0 के साथ धनात्मक ही होती हैं। पूर्ण संख्या होती हैं, और जो पूर्णांक होता है वो 0 के साथ माइनस भी लिया रहता है और प्लस भी होता है। तो कहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये गलत है। अगर यही प्रश्न कहा रहता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है तो सही होता है, लेकिन कहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, इसलिए गलत है। अब जो तीसरा प्रश्न है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो जो पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2 इन्फिनिटी तक जो पूर्ण संख्या होती है, और पूछा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो जो परिमेय संख्या होती है, जैसे परिमेय संख्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे परिमेय में कुछ 1/2 है, तो 1/2 क्या इसमें आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है? यह गलत है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमें चारों प्रश्नों का हल कर दिया है। तो आशा करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मित्रों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं तब तक 1.1 1.2 प्रश्नावली के साथ। तब तक धन्यवाद।